Good evening, everyone. I welcome you all on my Arvind Geography Words YouTube channel. I hope you are doing well, you are performing well in your board examination. So, without wasting your time, I will start now. So, I have started today with an important topic, that is agriculture. In agriculture, we are going to cover the most important topics. For example, first sugarcane. Okay, so directly I am going to start now. Sugarcane, first, it is a cash crop. It is a cash crop. Means cash crops are the crops which are primarily grown for sale. It is not consumed by the farmer and its family members. ओके, मतलब ये कैश क्रॉप्स हम पैसा अर्न करने के लिए उगाते हैं, समझ में आया? न कि इसको आप जो किसान है वो पूरी तरह उसको कंज्यूम कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे देख रहे हैं। सो इट इज ग्रास, ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, आप याद रखेंगे कि शुगर केन क्या है, एक प्रकार का घास है, ठीक ना, ग्रास है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे। तो कैश क्रॉप, ग्रास। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है इसमें बहुत ज्यादा लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, हर काम के लिए लेबर का ही जरूरत होता है, क्योंकि इसमें लेबर्स को आपको बहुत ज्यादा खर्च देना होगा, ठीक है। आगे देखें। फर्स्ट विल स्टार्ट, टेम्परेचर इज, it requires a temperature of 20 डिग्री to 26 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो लगभग 20 से 20 to 26 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो भी जो सुक्रोज का कंटेंट है शुगर केन के अंदर वो कम हो जाएगा, और अगर 26 से ऊपर हुआ तो भी सुक्रोज का कंटेंट घट जाएगा। मतलब अब कौन शुगर केन अच्छा है वो उसके सुक्रोज के कंटेंट पे डिपेंड करता है। जो जितना मीठा है उतना अच्छा, और जो जितना मीठा नहीं है उतना अच्छा, क्योंकि उसके अंदर से शुगर ज्यादा निकलेगा। ओके, आगे देखें। फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर आर फैटल। इसके लिए अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा अगर फ्रॉस्ट है, कोहरा, घना कोहरा छा गया है, वो भी नुकसानदायक है, और अगर बहुत ज्यादा तापमान है तो भी नुकसानदायक है। ज्यादा घना कोहरे से क्या नुकसानदायक है, देखो, मतलब ये जो शुगर केन है ना, ये अपने लीफ से, किससे, पत्तियों से ग्लूकोज बनाएगा ना। सपोज करो शुगर केन हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया शुगर केन। ओके, अब मान लीजिए लीफ है, लीफ से ही ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और वो जो ग्लूकोज बना उसको वो फिर सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर फ्रॉस्ट हो गया ज्यादा तो सनलाइट ही नहीं आएगा इसके ऊपर, सनलाइट नहीं गिरेगा। जब सनलाइट नहीं गिरेगा तो ऑटोमेटिक है कि इसके अंदर कम ग्लूकोज बनेगा, तो सुक्रोज का अमाउंट घट जाएगा। इसलिए फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। कितना भी होना चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होगा। एक हो गया। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, मान लेते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम पहले ही बोले इट इज ए ग्रास, घास है, तो इसकी जो लीव्स है ना, यहाँ से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो इसमें ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर मान लो इस खेत में पानी की कमी है तो ये प्लांट विल्ट कर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, सुक्रोज का कंटेंट घट जाएगा। क्लियर? दोनों कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, रेनफॉल, इट रिक्वायर्स 100 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मतलब थोड़ा बारिश पूरे साल, जब तक ये लगा है तब तक इसको थोड़ा रेनफॉल मिले, वही बेस्ट है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। इट इज लेबर इंटेंसिव, हमने पहले ही बोला। लेबर इंटेंसिव का मतलब हर काम में लेबरों की जरूरत होती है, बहुत खर्चीला क्रॉप है। नेक्स्ट, हैवी रेनफॉल। अगर मान लेते हैं हमने बोला रेनफॉल कितना चाहिए, 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। दो कंडीशन है, अगर रेनफॉल ज्यादा हो गया तो क्या क्वेश्चन आता है, रेनफॉल कम हो गया तो क्या, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहले देखें, अगर रेनफॉल ज्यादा हो गया ना तो हैवी रेनफॉल डिक्रीजेस द सुक्रोज। अब देखो होता क्या है, सपोज करो ये प्लांट हो गया, रूट साइज के, मान लो अगर यहाँ जब हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि हार्वेस्टिंग के समय अगर मान लो रेनफॉल हो गया तो उसका क्या असर पड़ता है क्रॉप पे। हार्वेस्टिंग के समय यानी मान लो हमको यहाँ से अभी इसको कट करने वाले हैं, ठीक ना, ये तैयार हो गया है, ठीक, छठ पूजा के बाद। तो अब यहाँ से जब ये कट करने वाले होते हैं ना, तो मान लो उस समय बारिश हो गया, अगर उस समय रेनफॉल हो गया तो ये प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा ना। एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसका मिठास होता है ना, सुक्रोज का कंटेंट, वो कम हो जाता है। यानी अगर किसान हार्वेस्ट करने से पहले अगर पानी दे दिया ना उसने, तो कम मीठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, तो सुक्रोज का कंटेंट घट जाता है। दूसरा देखें, डिक्रीजेस, लो रेनफॉल बिकम्स, अगर मान लो रेनफॉल कम हो गया, बारिश अगर कम है, पानी कम है, तो जो शुगर केन है ना वो फाइब्रस हो जाता है। फाइब्रस का मतलब अंदर से ना उसमें से
जूस नहीं निकलता है, वो कॉटन रुई की तरह हो जाता है, उसको हम फाइब्रस बोलते हैं। रेशा निकलने लगता है उसमें से, रस नहीं निकलेगा अगर आप उसको मिलिंग करेंगे। ठीक, लो रेनफॉल ऑल्सो वी हैव डन, हाई रेनफॉल ऑल्सो वी हैव डन। नाउ वेल ड्रेन, इसको कैसा सॉइल चाहिए अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें कि जो शुगर केन है ना, इट इज अ सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप, मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ये ड्रेन करता है, तो बेस्ट सॉइल चाहिए होता है इसको। देखो, फर्स्ट अलुवियल सॉइल, हैवी लोम्स एंड लावा सॉइल। लावा सॉइल डेक्कन ट्रैप में जो मिल रहा है। अब शुगर इंडस्ट्रीज आर बेसिकली शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टुवर्ड्स द साउथ इंडिया। उसका रीजन क्या है अभी हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, आगे देखें, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी हम इसको कैसे कल्टीवेट करते हैं। तो पहला मेथड हो गया पहला, दूसरा हो गया रटूनिंग, और तीसरा हो गया आपका बाय सीड। तो ये सेट मेथड, रटून्स और सीड, इसको हम अभी बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज बाय सेट मेथड। कौन सा है? सेट मेथड। सेट मेथड क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये शुगर केन हो गया। अब शुगर केन मान लो छठ पूजा वगैरह में आपने देखा होगा बड़ा बड़ा होता है। ठीक, तो ये शुगर केन को जब इसको बोना होता है ना, शो करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस शुगर केन को ऐसे 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 जैसे है ना, ये हम इसको कट कर लेते हैं। चलो यहां से मैं इसको बना दे रहा हूं। अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ना कट कर लेते हैं यहां से। अब हर एक पार्ट जिसको हमने कट किया ना, उसके अंदर एक नोड होना चाहिए। एक नोड होगा, यहीं से ये जो शुगर केन है ना वो जर्मिनेट करता है। तो ये जो स्मॉल पीसेस, basically this sets, what are these sets? Set are the small cuttings of the main plant body। मतलब कि जो मेन शुगर है ना, शुगर केन का प्लांट होता है, उसका हम कटिंग कर लेते हैं छोटा छोटा। उसके कटिंग में नोड होना चाहिए ताकि यहां से ये जर्मिनेट करे। ठीक है ना, तो जो स्मॉल कटिंग्स ऑफ द मेन शुगर केन आर कॉल्ड सेट। मान लो इतना बड़ा शुगर, मान लो 6 फीट का है शुगर केन, ठीक ना, तो हम उसको काट लेते हैं। अब जो छोटा छोटा टुकड़ा बच गया ना, उसको हम सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेट। एग्जाम में पूछता है, स्मॉल कटिंग्स आर कॉल्ड सेट। अभी देखिए फिर इसमें फिर क्या है, रटूनिंग्स। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें क्या, रटूनिंग्स। अब होता क्या है कि जैसे मान लो हमने छोटा छोटा कटिंग कर लिया, अब उसको खेत में गड्ढा कर देते हैं, फिर उसमें हम सेट्स को रख के ऊपर से मिट्टी से दबा देते हैं। डन। फिर 20-25 दिन में वो स्लोली जर्मिनेट करता है और फिर ये बहुत बड़ा प्लांट होगा। नॉर्मल से शुगर केन हम निकाल लेते हैं, एक तरीका हो गया। सेकंड में रटूनिंग। अब रटूनिंग में क्या करते हैं, देखें, जैसे सपोज पूरे शुगर केन का प्लांट हो गया, ठीक। अब हमने हार्वेस्ट किया तो इसको हम काट के ले जाएंगे ना। मान लो हमने यहां से इसको कट कर लिया, ओके, यहां से हमने इसको कट कर लिया, ठीक। जब कट कर लिया तो नीचे का ये वाला पार्ट बचेगा, सिर्फ छोटा सा पार्ट जमीन के ऊपर, ठीक ना। और नीचे से कट करते हैं फार्मर्स यहाँ तक, समझाने के लिए थोड़ा दिखाई दे इसलिए हमने, ये रूट्स हो गए, ठीक। अब ये जो नीचे का भाग है वो वहीं पे है, ऊपर का पार्ट तो कट करके ले गए मिल में, उससे हमको शुगर वगैरह निकालना है, तो हमने यहाँ से कट कर दिया। अब जो ये नीचे का भी बचा हुआ भाग है ना, लेफ्ट ओवर पार्ट जो नीचे छूट गया है, अब यहाँ से ना फिर ये यहाँ से स्प्राउटिंग स्टार्ट होता है, स्प्राउटिंग होगा और यहाँ से ना बहुत सारे छोटे छोटे निकलने लगते हैं शुगर केन। अब ये जो निकला ना छोटा छोटा, इसमें से स्प्राउटिंग, इस स्प्राउटिंग को हम रटून्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रटून्स। आई होप इट इज क्लियर। यहां से स्प्राउटिंग हुआ। अब ये जितना रटून है ना, ये एक नया शुगर केन बनाएगा। ये दूसरा शुगर केन, ये अलग से शुगर केन, ये अलग से शुगर केन और ये अलग से शुगर केन। पहले इसमें सिर्फ एक था, अब 5-6 शुगर केन होंगे, तो ओवरऑल ये पतले पतले होंगे, ठीक ना, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। और ये इसको ज्यादा मैन्योर, ज्यादा अच्छा सॉइल चाहिए, क्योंकि पहले तो मान लो एक ही शुगर केन था, अब यहाँ बहुत सारे हो गए, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं। रटून्स, एडवांटेज ऑफ रटूनिंग, इसका फायदा क्या है रटूनिंग का और नुकसान क्या है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। फर्स्ट, क्रॉप नीड नॉट टू बी प्लांटेड अगेन एंड अगेन। मतलब हम अब अगर हमने मान लो यहाँ से कट कर लिया, अब इसको छोड़ दिया, अब ये फिर जर्मिनेट कर गया, तो हमको दोबारा सेट्स को लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी दोबारा हम काट के जमीन को गड्ढा करेंगे, उसको प्लाव करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, फिर उसको सेट लगाएंगे, फिर उसको बराबर करेंगे, फिर पानी देंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इट मैच्योर्स अर्ली। अब ये तो मान लो अगर हम सेट लगा रहे हैं तो 20-25 दिन तो लगेगा उसको ग्राउंड से बाहर निकलने में, जर्मिनेट करने में, तब तक ये बड़ा सा हो जाएगा, तो ये पहले पक जाता है। इट मैच्योर्स अर्ली। इट इज चीप मेथड। ये आपका ट्रैक्टर का प्लाइंग बच गया, समय बच गया,
सेट खरीदने जाओगे, शुगर केन खरीद के लेके आएंगे तो टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, वो पैसा बच गया किसान का। तो ये क्या है, ओवरऑल चीप मेथड है, एडवांटेज हो गया इसका। इसका डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान क्या है इसे देखें, थिनर केन्स विथ लो सुक्रोज। देखो अब एक ही प्लांट था इतने ही जगह में, अब यहाँ पे 5-6 प्लांट हो जाएंगे, तो ये जो शुगर केन जो ग्रो करता है ना वो पतला पतला होता है और उसका सुक्रोज का कंटेंट भी कम हो जाएगा। अगला रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिसीज, यानी इसको पेस्ट और ये जो ओपन पार्ट होता है ना, कट पार्ट, उसमें डिसीजेस लगने का, बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। ठीक, बाय सीड अगर हम बात करें, सीड से तो बहुत पुराना तरीका है, रेयर कहीं इसका खेती होता है सीड से, इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। ओके, नाउ हार्वेस्टिंग की बात करें, हम कब शुगर केन को कट करेंगे। ठीक, देखो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर टू मार्च, हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर यानी विंटर सीजन के स्टार्ट होने से पहले ही हमारे यहाँ शुगर केन को कट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना तो उसको काट के, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, अब लेबर लोग भी तो इंसान ही है ना, हाथ से साफ ऑफ करना होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमारे यहाँ इसको विंटर सीजन से पहले ही काट लेते हैं। लेकिन अगर साउथ इंडिया में आप चले जाओ, वहाँ मेराइन क्लाइमेट की वजह से वहाँ जो कटिंग सीजन है, समय है, वो मार्च तक चलता रहता है, इसलिए उस साइड ज्यादा ये इंडस्ट्री सफल भी हो रही है आजकल। आगे देखें, हार्वेस्टिंग बिफोर फ्लावरिंग, यानी फूल लेने से पहले ही इसको कट कर लेना है। बिफोर विंटर, विंटर से भी पहले हमारे यहाँ कट कर लेते हैं। ओके, इट इज कट एज नियर एज पॉसिबल। अगर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो शुगर केन हो गया ना, शुगर केन जैसे हो गया नया प्लांट शुगर केन का। ओके, जैसे शुगर केन का न्यू प्लांट हो गया, देखा तो बोला है कि इट इज कट फ्रॉम एज नियर फ्रॉम द बॉटम, मतलब जितना नीचे से हो सकता है ना वहां से कट करते हैं इसको, यहां से काटेंगे, बिल्कुल नीचे, जितना नीचे से हो सकता है कट करते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्यों, बहुत इजी है, क्योंकि जितना जो पुराना भाग यानी जो नीचे का भाग होता है ना वो उतना ही मीठा होता है, उतना ही उसमें उतना सुक्रोज ज्यादा होता है, इसलिए अगर आप नीचे से कट करेंगे तो शुगर ज्यादा निकलेगा। अगर आपके घर शुगर केन आएगा ना तो ऊपर वाला पार्ट कम मीठा लगता है, नीचे वाला ज्यादा मीठा लगता है, क्योंकि उसमें सुक्रोज ज्यादा होता है। तो सेम रीजन यहाँ भी है, ठीक है ना। इट इज कट बिफोर, इट इज कट एज नियर एज पॉसिबल टू द ग्राउंड बिकॉज द पार्ट नियर टू द ग्राउंड हैव मोर सुक्रोज। समझ में आ गया, ज्यादा सुक्रोज होता है इसलिए नीचे से काटते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगर कट करने के बाद जो फार्मर है ना उसको जो शुगर केन है उसको 24 to 48 आवर्स में मिल में इसको पहुंचा देना होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर क्या है देखो। एक्चुअली शुगर केन हमने पहले ही देखा क्या है, इट इज अ वेट लूजिंग क्रॉप, मतलब ये वजन इसका ना अपने आप कम होता रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखें तो पानी है, सुक्रोज है, लिक्विड है। जब धूप में जाएगा तो इसके अंदर का ट्रांसपिरेशन भाप बन के इसके जो अंदर का पानी है वो उड़ेगा। अब किसान को पैसा वजन का मिलता है, ज्यादा भारी ज्यादा पैसा, कम भारी कम पैसा। मान लो अगर आपने 2-3 दिन इधर ही लगा दिया तो वजन कम हो गया ना इवापोरेशन की वजह से, तो इसलिए जितना जल्दी आप मिल में लेके चले जाओ उतना ही आपको बेनिफिट है, नहीं तो फिर उतना ही फिर नुकसान होगा। देखिए इट शुड रीच द मिल विद इन 24 आवर्स। ओके, 24 आवर में पहुंचना जरूरी है क्योंकि इसका वजन कम हो जाएगा। इट इज अ वेट लूजिंग क्रॉप। As it is weight losing crop and preserve sugar content, दो रीजन हमने बोला, एक इसका वजन कम हो जाएगा, वजन कम होगा, दूसरा इसका शुगर जो सुक्रोज का कंटेंट है वो भी घट जाता है, और इसलिए इसको आप मिल में जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पहुंचा दें। सो ये इट इज अ सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप। सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप का मतलब इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये एक और वर्ड है, इट इज एन एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप का मतलब जिस खेत में अगर आपने मान लो अभी उगा दिया तो एक साल दो, एक्चुअली ये ना पेरिनियल क्रॉप के अंदर आता है, लेकिन वो 2-3 साल के बाद ये फसल खत्म हो जाती है। तो शुगर अगर आपने शुगर केन ग्रो कर दिया तो कम से कम 2-3 साल उसी खेत में लगा रहेगा ये, तो उस खेत का ना न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स है ना बहुत तेजी से खींचता है, ड्रेन करता है, और खेत को ना खराब कर देता है। इसलिए आपको उसमें बार बार मैन्यूरिंग करने की जरूरत होती है। मैन्यूर डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, एनपीके वगैरह हो गया, ठीक है ना। सो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्रीज। सो द फर्स्ट पॉइंट, first problem with the basically farmer faces is that it is a soil exhausting crop. Means soil exhausting crop means it exhausts
the mineral or it drains the minerals of the soil very quickly. Okay, so farmer have to use number of manures and fertilizers. So this is a drawback because he have to spend more money for buying that fertilizer and manures. तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, किसान को फिर पैसा खर्च करना होता है एक्स्ट्रा खाद वगैरह खरीद के उसमें डालने के लिए। सेकेंड पॉइंट, फार्म्स आर फार फ्रॉम द मिल्स, यानी अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो फार्म्स है ना वो मिल से बहुत दूर है। तो अब मान लो अगर 50-30 किलोमीटर दूर है तो ट्रैक्टर से लेके जाना होता है या ट्रक में लोड करके, इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा जिसका लोड किस पे आता है, किसान पे आता है। थर्ड, इट इज एन एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप का मतलब पूरे साल वो उसी खेत में पड़ा रहेगा, कम से कम 2-3 साल तक चलता है, इसलिए ये इट लिमिट्स द प्रोडक्शन। यानी कि अगर ऐसे मान लो फार्मर रबी में अलग फसल उगाएगा, खरीफ में अलग दो फसल उगाएगा, उससे उसका पैसा कमाता है, लेकिन जिस खेत में ये लग गया उसमें सिर्फ एक ही फसल होता है, ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इज द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सारा मेहनत किसान करेगा लेकिन इसका पर क्विंटल के हिसाब से कितना रेट लगना है, किस रेट पे बिकेगा शुगर केन, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और गवर्नमेंट मोस्टली वो बहुत कॉस्ट कम डिसाइड कर देती है, जिससे किसान पूरी तरह मतलब कि उसको लॉस हो जाता है, और वो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे शुगर केन का प्रोडक्शन घट रहा है इंडिया में। ओवरऑल अगर हम नेट सोन एरियाज की बात करें तो वर्ल्ड में भारत पहले स्थान पे है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में ब्राजील फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट रैंक कौन किसका है, ब्राजील। और समझ में आया, नेट सोन एरिया में इंडिया फर्स्ट है, प्रोडक्शन में ब्राजील फर्स्ट है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अपना यूपी है, और अगर हम साउथ इंडिया में बात करें तो तमिलनाडु पहले स्थान पे है। आप इसको याद रखेंगे, एमसीक्यू में पूछेगा। अब देखो, नाउ ये तो हो गया प्रॉब्लम्स। नाउ गवर्नमेंट रूल्स, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया या क्या कर रही है इन फार्मर्स को हेल्प करके शुगर केन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। फर्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज से बेनिफिट होता है। सोसाइटीज मिल और जो किसान है ना, इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है जो दोनों का वर्किंग स्मूथ करता है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। रूरल क्रेडिट कार्ड्स, गवर्नमेंट ने रूरल क्रेडिट कार्ड जारी किया जिसके थ्रू किसान जब चाहे लोन ले सकता है खाद वगैरह सीड वगैरह खरीदने के लिए। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड नाउअडेज इन द रूरल एरियाज, जैसे कैनाल का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, ये जेट पंप्स वगैरह। सबसे जो ज़्यादा वर्क आउट किया गवर्नमेंट ने वो कैनाल्स पे है। कैनाल्स मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर रही है गवर्नमेंट। कैनाल्स, ये दो तरीकों से जो हर रूरल का जो हेमलेट है जहाँ पहुँचना मुश्किल है वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी और कैनाल के थ्रू ये शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये तो हो गया आपका दो। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, यानी उसके क्या प्रोडक्ट हैं देखें तो इसमें मान लो शुगर केन तो कॉमन है, गुड़ और खनसरी, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। गुड़ जैगरी को बोलते हैं और खनसरी भी हो गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हो गए। क्वेश्चन यहाँ से होता है बाई प्रोडक्ट से। तो अगर हम बात करें शुगर केन, जैसे सपोज करो आप ठेले पे जाएंगे कभी कभी या किसी शॉप पे, वहाँ पे शुगर केन वो आप जूस पीना होता है तो आप जाते हैं तो क्रश करके आपको देता है, ठीक। तो क्रश किया तो उसमें से जूस निकल गया और बाकी जो लकड़ी वाला पार्ट बच गया, ठीक। इससे समझने में काम करेगा। देखो मान लो कि अगर मिल में गया तो मिल में भी इसको क्रश करते हैं तो लकड़ी वाला भाग जो है वो अलग निकल जाता है और उसका जो जूस है ना वो अलग निकल जाता है। अब उस जूस को बहुत बड़े बॉयलर में डाल के उसको बॉईल करते हैं जिससे कि शुगर या जैगरी हम बनाते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, अब जब हम उसको जूस को जो बॉयलर में डाल देते हैं और वो धीरे धीरे गोल गोल उसको घूमता रहता है ताकि वो जले नहीं, नीचे से आग लगाते हैं जलाने के लिए, तो ऊपर जो झाग टाइप का जो कचरा बन जाता है ना उसको हम बोलते हैं मोलासेस। क्या बोलेंगे? मोलासेस। और इसका इस्तेमाल इकोनॉमिकल यूज पूछेगा। मोलासेस इज यूज इन अल्कोहल इंडस्ट्रीज, यानी रम बनाने में इस्तेमाल होता है। केमिकल और सिंथेटिक रबड़ बनाने में इस्तेमाल होता है किसका? मोलासेस का। वही अगर हम बात करें दूसरी तरफ बगासे, यानी जो लकड़ी बचा हुआ है लेफ्ट ओवर पार्ट है उसका शुगर मिल में इस्तेमाल करते हैं एज एन फ्यूल, यानी वो गीला ही होता है लेकिन उसको डायरेक्ट जब जलते आग भट्टी में फेंकते हैं ना तो और तेज हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इट इज यूज एज ए पावर फॉर मिल। लास्ट इज प्रेस मड, नीचे जो काली खबर जाता है दैट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन पेपर
वैक्स, ये वैक्स होगा, मैक्स नहीं होगा, ओके, यूज फॉर मेकिंग वैक्स, कार्बन पेपर, शू पॉलिश वगैरह। ये आप इसका यूज जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछता है। इंडिया में हमने बोला महाराष्ट्र इंडिया में फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड पे यूपी, तमिलनाडु साउथ इंडिया में फर्स्ट पे है। टेंडेंसी, हाँ यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, व्हाट व्हाई इज दिस साउथ इंडिया नॉर्थ इंडियन कंपनीज आर मीन शुगर इंडस्ट्रीज आर मूविंग टुवर्ड द साउथ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन होगा कि प्रोडक्शन शुगर का नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा था, ठीक, यूपी वगैरह में, महाराष्ट्र साइड में, लेकिन अब वो शिफ्ट करके जा रहा है नीचे की तरफ। उसका रीजन देखिए क्या है, साउथ इंडिया। यहाँ सिर्फ पॉइंट्स आप याद रखेंगे, 3 पॉइंट, या कोई पॉइंट को देखा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फर्स्ट है मैराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट। बेसिकली इन नॉर्दर्न इंडिया वी आर फार फ्रॉम द वाटर बॉडी, सो वी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो ड्यूरिंग विंटर सीजन में फ्रॉस्ट की वजह से क्रॉप को नुकसान होता है, और समर सीजन में लू की वजह से नुकसान होता है। सो ओवरऑल जो सुक्रोज यानी शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, लेकिन वो साउथ इंडिया में अगर आप चले जाएं तो ऐसा नहीं होता है। सेकेंड, ब्लैक सॉइल जो है, बेसिकली ब्लैक सॉइल इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर केन। ओके, सो ब्लैक सॉइल अगर आप उधर जाएं साउथ इंडिया में, उधर ब्लैक सॉइल की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, सुपीरियर क्वालिटी, वहां के लोग अब नया खेती कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहा है, सो दे आर यूजिंग बेस्ट क्वालिटी। उनका जो क्वालिटी ऑफ शुगर है ना, वो सुपीरियर क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो पहले से यूज होता है वही चलते चले आ रहा है, इसलिए प्रोडक्शन क्या है इसका कम है। गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे फेवर कर रहा है, क्योंकि विद इन 24 to 48 आवर्स में वो मिल तक पहुंच जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है शुगर केन इंडस्ट्री के केस में। ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज वहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, दे आर वेरी मच हेल्पफुल एंड फेमिलियर विद द फार्मर्स। सो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वजह से शुगर केन इंडस्ट्रीज और फार्मर्स दोनों को बेनिफिट हो रहा है। न्यू मशीनरीज, हमने बोला ना, जैसे वहाँ पे न्यू इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, तो अगर मान लीजिए अगर अभी हम कुछ नया काम कर रहे हैं तो हम अपडेटेड काम करेंगे। वहाँ मशीनरीज भी अच्छे यूज हो रहे हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह का भी यूज करके मशीन अच्छा होगा ना, तो हमारे यहाँ मतलब कि ज़्यादातर जो शुगर जूस होता है ना वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ अच्छी मशीनरीज हैं, पूरा वहाँ से जो शुगर केन का जूस है ना अच्छे से ड्रेन करते हैं, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन शुगर का क्या होता है, बढ़ जाएगा। द लास्ट इज लॉन्गर क्रशिंग सीजन। क्रशिंग सीजन वहाँ पे ज़्यादा होने का कारण मैराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हमारे यहाँ क्रशिंग सीजन कम होता है, क्योंकि विंटर के स्टार्ट होने से पहले ही हमको पूरा काम कर लेना है, अदरवाइज मतलब पूरा कटिंग कर लेना है, मिल तक भेज देना है। इसलिए यहाँ पे ना अचानक से बहुत ज़्यादा होड़ लग जाता है शुगर मिल्स पे, जिससे शुगर मिल्स में भी प्रॉब्लम होता है, किसानों को भी प्रॉब्लम होता है। 2-2 3-3 दिन उनको खड़ा होना पड़ जाता है उसी मिल के आगे का वेट करने, वजन करने के लिए। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में बात करें तो मैराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, 3-4 महीने तक वहाँ क्रशिंग सीजन चलता रहता है, धीरे धीरे लोग जाते हैं, एंड देयर वर्क्स गोज वेरी इफेक्टिवली। सो आई होप आई हैव कंप्लीटेड दिस शुगर केन। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, एंड इफ यू फील दैट यू हैव रियली बीन बेनिफिटेड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।